नमस्कार, वक्त हो गया है दोपहर विशेष का और मैं हूं आपके साथ अनीता उपाध्याय। आपने ये गाना तो सुना ही होगा, सर पे लाल टोपी रूसी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। कुछ ऐसी ही तस्वीर आज फिर देखने को मिली। जी हां, उस जमाने से लेकर आज तक बहुत कुछ बदल चुका है, लेकिन अगर नहीं बदला है तो वो है भारत और रूस के बीच का आपसी सहयोग, संबंध और मित्रता। वही तीन तस्वीरें, वही मित्रता, वही सहयोग और संबंध आज फिर हमें देखने को मिला जब रूस के राष्ट्रपति और भारत के पीएम आपस में मिल रहे थे। तो तमाम पहलुओं पर आज हम बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर इस रिपोर्ट पर डालेंगे। पुरानी दोस्ती, नई पहचान। S-400 डिफेंस सिस्टम से आएगा भूचाल। चीन की मिसाइलों का नहीं पड़ेगा कोई प्रभाव। पाकिस्तान अब घर में ही इस्तेमाल करे परमाणु हथियार। जी हां, पाकिस्तान हो या चीन, अब दोनों देशों का ब्रह्मास्त्र धरा का धरा रह जाएगा जब रूस भारत को देगा 5 एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम। तो हिंदुस्तान के आसमान पर दुश्मन तो छोड़िए, परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा। जब दुश्मनों की चाल शास्त्र पर नजर रखेगा एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम, तो मिनटों में नहीं सेकंडों में होगा दुश्मनों का काम तमाम। चीन की मिसाइल हो या पाकिस्तान का परमाणु बम, सबको सेकंड्स में तबाह कर देगा ये मिसाइलें आवाम। ये मिसाइल जहां दुश्मनों के लिए यमराज है, तो वहीं रक्षा मंत्रालय के लिए हनुमान। भारत के दुश्मनों से अब कोई और नहीं बल्कि निपटेगा S-400 ट्रम्प। आतंकियों को पनाह देने वाला पाकिस्तान अब धूल चाटेगा, तो पाकिस्तान को मदद करने वाला चीन अब मसूद अजहर को दूध पिलाएगा। दरअसल आज भारत और रूस के बीच 18 समझौते हुए, जिसमें सबसे बड़ा नाम S-400 ट्रम्प का है, जिसमें भारत एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 5 एंटी मिसाइल रूस से खरीदेगा। पिछले साल दिसंबर में भारत रूस में इस पर सहमति बनी थी, जो आज पूरा हुआ। भारत और रूस की दोस्ती की बात करें तो इन दोनों देशों की दोस्ती को दुनिया आज से नहीं, दशकों से जानती है। याद करिए 1971 भारत पाकिस्तान का युद्ध, जब अमेरिका ने पाकिस्तान की मदद के लिए सबसे बड़े जंगी जहाज को बंगाल की खाड़ी में भेजा था। तब भारत को किसी और ने नहीं बल्कि सोवियत संघ ने हिंद महासागर में जंगी जहाज भेजकर सहारा दिया। तो पाकिस्तान और चीन अब हिंदुस्तान को मत देना परमाणु बम और मिसाइल की गीदड़ भभकी। सुदर्शन न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट के साथ आराधना पांडे। और इस बीच हम सीधा रुख करेंगे साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस का, रूस भारत के बीच जो चल रही है। इस बीच पीएम नरेंद्र मोदी संबोधित कर रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस को, सुनते हैं। इन लास्ट 4 months alone, in a clear expression of our strong and deep engagement in the hydrocarbon sector, Indian companies have invested close to $5.5 billion in Russia's oil and gas sector. And with President Putin's support, we are ready to and willing to expand the scope of our engagement further. We are also undertaking a joint study of a gas pipeline route between our two countries, a combination of robust civil nuclear cooperation, LNG sourcing, partnership in the oil and gas sector, and engagement in renewables can construct a promising energy bridge between our two countries. Friends, with an eye on the future, we also agreed to set up
a Science and Technology Commission. Through this, our societies will reap the benefits of joint development, transfer and sharing of cutting-edge technologies in different fields. As with the last summit, we also continue to expand, diversify, and deepen our economic engagement. Business and industry between our two countries is connected more deeply today. Trade and investment ties are on the upswing. And with President Putin's backing, we hope to fast-track India's association with Eurasian Economic Union Free Trade Agreement. The Green Corridor and the International North-South Transport Corridor will serve to strengthen trade facilitation, logistical links, and ensure better connectivity between our two countries. Our efforts for early setting up of the investment fund of $1 billion between National Investment and Infrastructure Fund NIIF and Russia Direct Investment Fund RDIF will help advance our infrastructure partnership. We also want our economic linkages to connect the regions and states in both countries. Friends, the success of this summit shines a spotlight on the abiding strength of India-Russia strategic partnership. It also highlights our strong convergence of views and positions on pressing international and regional issues. Russia's clear stand on the need to combat terrorism mirrors of our own. We deeply appreciate Russia's understanding and support of our actions to fight cross-border terrorism that threatens our entire region. We both affirm the need for zero tolerance in dealing with terrorists and their supporters. President Putin and I noted the similarity of our views on the situation in Afghanistan and turmoil in West Asia. We also agreed to work closely to respond to the challenges posed by the unsettled nature of the global economic and financial markets. Our close collaboration at the United Nations, BRICS, East Asia Summit, G20, Shanghai Cooperation Organization makes our partnership truly global, both in its scope and coverage. Excellency, Putin, as we approach the 17th anniversary of the establishment of our diplomatic ties next year, India and Russia are celebrating and building on the achievements of our past. We are working to model a partnership that befits our common ambition and meets our shared goals for the 21st century. Our close friendship has given clear direction, fresh impulse, stronger momentum, and rich connect to our ties. In the emerging regional and global landscape, it has been a source of strength and substance, a driver of peace and a factor of stability. As one would say it in Russian, India Russia ruka, ab rukuva svetloe videshviya. India and Russia together to a bright future. Thank you. Thank you very much. Thank you. तो भारत और रूस के रिश्ते और नई ऊंचाइयों पर जाते हुए दिख रहे हैं। सबसे अहम समझौता कई
समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं, लेकिन सबसे अहम S-400 एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम जिस पर करार हुआ है, जिस पर हस्ताक्षर हुआ है, डील हो चुका है भारत और रूस के बीच सबसे अहम समझौता, यानी कि अब भारत के पास जल्द ही एक और रक्षक आने वाला है जिसका लोहा पूरी दुनिया मानती है। S-400 एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम, एक और रक्षक जो कि भारत के पास आने वाला है। कई अहम समझौतों पर हस्ताक्षर हुए, पीएम नरेंद्र मोदी बताते हुए नजर आए। 16 अहम समझौतों पर हस्ताक्षर दो देशों के बीच हुए हैं और दोनों देश एक और नई ऊंचाइयों पर, दोनों देशों के रिश्ते, संबंध, आपसी सहयोग एक और नए पड़ाव पर, नई ऊंचाइयों पर जाता हुआ दिखाई दिया। ये पीएम नरेंद्र मोदी ने बताया। कई समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं, लेकिन सबसे अहम महा मिसाइल S-400 एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम, महा मिसाइल जो कि अब भारत में शामिल होगी, रूस भारत को देगा, जिसके जंग से मैदान में होने भर से ही हार और जीत की बाजी पलट जाती है। सबसे अहम समझौता जिस पर डील हुई आज रूस और भारत के बीच। रक्षा विशेषज्ञ कमर आगा साहब मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। कमर आगा साहब, एक और रक्षक भारतीय सेना में शामिल हो जाएगा जल्द ही, क्योंकि रूस और भारत के बीच डील हो चुकी है S-400 एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम को लेकर। अब भारत की ताकत को कहां आंकते हैं आप? देखिए, भारत इस डील के बाद भारत और शक्तिशाली देश के रूप में इमर्ज करेगा। एक ग्लोबल पावर बन गया है भारत, और ये डील उसमें बहुत इम्पोर्टेंट है। दूसरी चीज ये है कि ये सारी डील्स जितनी भी हो रही हैं रशिया या दूसरे मुल्कों के साथ, ये मेक इन इंडिया के तहत हो रही हैं। तो इसमें एक अच्छी बात ये है कि ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी भी होगी, और फिर ये सामान कुछ समय के बाद भारत दूसरे मुल्कों को बेच भी सकेगा। तो उसके चलते हुए जो डिफेंस एक्सपेंडिचर है उसमें भी आने वाले समय में कमी होगी। और ये सभी डील्स बहुत इम्पोर्टेंट हैं, चाहे हेलीकॉप्टर की हो या मिसाइल्स की हो, या कुछ साइन अभी हो गई, कुछ पे बाद में होगा जी। दूसरी चीज ये है कि रशियन आर्मामेंट जो है वो एक तो काफी उसकी प्राइस भी कम होती है, दूसरी बात ये कि वो काफी हार्डी होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, उसकी लाइफ ज्यादा होती है। रशियन वेपन सिस्टम के बारे में हमारी भारतीय सेना बहुत अच्छी तरह से जानती है और काफी समय से उसको इस्तेमाल कर रही है। फिर पेमेंट की भी हमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आती रशिया के साथ जी। तो हर तरह से देखा जाएगा। साहब, इस महाशक्ति के, इस महा मिसाइल के भारत में अब शामिल हो जाने के बाद क्या भारत इतना शक्तिशाली हो जाएगा कि चीन पाकिस्तान को एक साथ पस्त कर देगा? जी देखिए, ये वेपन जंग के लिए नहीं खरीदे गए हैं, ये वेपन खरीदे जाते हैं कि जंग न हो पाए रोकने के लिए। भारत की जो इस समय शक्ति है उसको देख के न तो चाइना की हिम्मत पड़ेगी और न ही मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान तो खैर जानता है और मानता भी है इस बात को कि कन्वेंशनल वॉर में पाकिस्तान कभी भी भारत से नहीं जीत सकता, और चाइना भी जानता है कि बहुत टफ वॉर होगी और उसको बहुत नुकसान होगा जी। इसीलिए हम लोग की लगातार चाइना के साथ बातचीत जारी रहती है और एक मैकेनिज्म डेवलप हो गया है बातचीत का, और उससे हम लोग अगर कोई टेंशन होता है तो तुरंत उसको हल करने की कोशिश करते हैं। खैर, बहुत शुक्रिया कमर आगा साहब आपका इस पूरी बातचीत के लिए। खैर, इस मिसाइल के अब भारत में शामिल होने के बाद और जिस तरीके से जो हस्ताक्षर और डील हो चुकी है S-400 एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम को लेकर, इसके बाद जाहिर सी बात है पाकिस्तान और चीन के भीतर एक खलबली जरूर होगी, और उसी खलबली के तहत ये सवाल भी किया गया। तो ये खासियत इस मिसाइल की है, कमर आगा साहब ने भी बताया। और न्यूज़ रूम से आलोक झा मेरे साथ जुड़ गए हैं। आलोक, सबसे अहम समझौता S-400 एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम, इस पर हस्ताक्षर हो गए हैं। इसके अलावा और किन किन समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं रूस भारत के बीच?
देखिए मिसाइल डिफेंस सिस्टम तो काफ़ी अहम है और भारतीय सेना और भारत की सरकार ये पहले से महसूस कर रही थी। अब उस पर समझौता हो गया है। उसके बाद न्यूक्लियर रिएक्टर पे भी समझौता हुआ है, क्योंकि जैसे जैसे भारत ग्रो करेगा, जैसे जैसे विकास की ओर जाएगा, वैसे वैसे उसे पावर की ज़रूरत पड़ेगी और शायद इसलिए ही परमाणु रिएक्टर पे भी समझौते हुए हैं। और साथ में स्मार्ट सिटी की योजना जो नरेंद्र मोदी सरकार जब से आई है तब से लेके आई है, तो हरियाणा में भी कई जगह स्मार्ट सिटी बनाने के लिए रूस से एग्रीमेंट हुआ है। देखिए रूस हमारा पुराना पार्टनर रहा है, कमल आगा साहब ने भी कहा, और अभी जिस तरह से ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं हम अमेरिका के ज़्यादा करीब जा रहे हैं और रूस से जो हमारा पुराना पार्टनर है उससे हम दूर होते जा रहे हैं। ये जो समझौते हुए हैं ये इस बात को दर्शाता है, इस बात का सबूत है कि भारत और रूस के जो रिश्ते हैं वो काफ़ी मजबूत हैं। और उसके बाद आगे भी ऐसी कई समझौते होने के आसार हैं। और रूस के साथ सबसे बड़ी बात यह है कि जो पाइपलाइन का जिक्र नरेंद्र मोदी भी अपने पीसी में कर रहे थे, वो अगर पाइपलाइन बनता है तो वो भारत के लिए भी बेहतर होगा। और जिस तरह से मोदी साहब ये भी कह रहे थे कि भारत के जितने उद्योगपति हैं उन्होंने लगभग $5 मिलियन जो है वो रसिया में इन्वेस्ट किया है गैस पाइपलाइन, गैस के लिए और पेट्रोलियम के लिए। तो निश्चित रूप से आने वाले दिनों में जो है दोनों देश के रिश्ते और ज़्यादा मजबूत होंगे और दोनों देशों में जो टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान है वो जो है वो ज़्यादा होगा। और जिस तरह से कमल आगा साहब भी बता रहे थे कि ये सारे समझौते जो हैं वो मेक इन इंडिया के तर्ज पे हुए हैं, तो निश्चित रूप से आने वाले दिनों में भारत में जो रोज़गार की कमी है उस रोज़गार को भी दूर किया जा सकता है। जी आलोक, एक तरफ चीन की अगर हम बात करें तो चीन पाकिस्तान का लगातार सपोर्ट कर रहा है, समर्थन कर रहा है आतंकवाद को लेकर, वहीं रूस आतंकवाद के खिलाफ, और रूस जैसे कि हमारा पुराना सहयोगी रहा है हमेशा से, और रूस भारत के साथ खड़ा है। तो ऐसे में अगर हम इस सम्मेलन की बात करें तो इस सम्मेलन के दौरान क्या चीन का स्टैंड जानने के लिए एक दबाव, एक प्रेशर चीन पर भी बनाया जा सकता है आतंकवाद के खिलाफ? निश्चित रूप से अगर रसिया जो है वो हमारे साथ है तो जाहिर सी बात है कि प्रेशर दोनों पे बनेगा, पाकिस्तान पे भी बनेगा और चीन पे भी बनेगा। निश्चित रूप से इस सम्मेलन के जरिए जो है, कूटनीतिक प्रयास के जरिए जो है भारत सरकार और नरेंद्र मोदी जो है ये ज़रूर मैसेज देना चाहेंगे, चाहे वो रसिया हो चाहे पाकिस्तान हो। पाकिस्तान को तो खैर अलग थलग करने में बहुत बड़ी सफलता जो है वो भारत सरकार ने पाई है। अब चाइना पर भी थोड़ा बहुत प्रेशर बनाया जा सकता है इस सम्मेलन के दौरान, क्योंकि अगर देखा जाए तो अगर रूस का हमारे साथ होना और जिस तरह से कूटनीति बन रही है, अमेरिका का हमारे साथ होना निश्चित रूप से इस बात की तस्दीक ज़रूर करेगा कि आने वाले दिनों में चीन पे भी बहुत ज़्यादा प्रेशर जो है वो पड़ने वाला है। बिल्कुल। और साथ ही जब प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे पीएम नरेंद्र मोदी, तो उन्होंने एक बात कही कि एक पुराना दोस्त दो नए दोस्तों से बेहतर होता है। तो वो दो नए दोस्त किस तरफ इशारा करना चाह रहे थे पीएम नरेंद्र मोदी, क्या समझा जाए उनके इस बात को? नरेंद्र मोदी के भाषण करने का अंदाज निराला है और आपने सुना होगा कि वो उन्होंने 3-4 वाक्य रसिया में भी जो है रसियन भाषा में भी बोले। निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी ये दर्शाना चाहते थे और साथ में रूस को ये बताना चाहते थे कि भाई आप हमारे पुराने दोस्त हैं और हो सकता है कि बहुत सारी मनमुटाव जो है वो हमारे आपके बीच हो, ऐसा है नहीं। और जिस तरह से तो वो ज़्यादा बेहतर है। नरेंद्र मोदी ये कहना चाह रहे थे कि एक तरफ इशारा जो है कहीं ना कहीं कन्विंस करते हुए रसिया के राष्ट्रपति को दिखे कि हो सकता है कि अन्य देश ये समझे कि भारत जो है वो अमेरिका के तरफ झुक रहा है, लेकिन पुराना दोस्त जो है वो पुराना दोस्त होता है। यही समझाने की कोशिश जो है नरेंद्र मोदी ने की है। जी बिल्कुल आलोक, और ये भी चाहेंगे कि और ये जो एंटी मिसाइल का जो करार भारत के साथ हुआ है, रूस अब ये रक्षक भारत को देने वाला है, इसके और क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या क्या खासियत है? देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस डिफेंस सिस्टम, मिसाइल डिफेंस सिस्टम की मांग जो है वो काफ़ी पहले से रसिया से बात चल रही थी और उसका जो है अब अमली जामा जो है नरेंद्र मोदी सरकार ने पहना दिया है। अब जो है भारत जो है एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम भारत के पास होगा, यानी जो दुश्मन देशों के मिसाइल हैं उसको वो हवा में ही जो है नष्ट कर सकता है। तो अगर ये शक्ति मिल जाती है, देखिए ये शक्ति जो है खुद को सुरक्षित रखने के लिए होती है। कमल आगा साहब ने भी इस बात को कहा कि खुद को सुरक्षित रखने की ये शक्ति होती है और अब
भारत के पास ऐसा आ गया है। उन्होंने ये भी बात कही कि ये जो सिस्टम है इसकी टेक्नोलॉजी भी भारत में आएगी। सबसे बड़ी बात ये है कि उसके बाद जब ये टेक्नोलॉजी रसिया से भारत आएगी तो भारत के वैज्ञानिक जो है इस पे और ज़्यादा रिसर्च करके इसे और ज़्यादा इम्प्रूव बना सकते हैं और उसके बाद भारत जो है वो एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम से लेस होगा, यानी भारत पर मिसाइलों का कोई खतरा नहीं रहेगा। और उसके बाद जो है ठीक है आलोक, शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। खैर हम एक बार फिर आपको बताते हैं कि S-400 एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम क्या खासियत है इस मिसाइल की, आपको बताते हैं। तो सबसे पहले भारत रूस के बीच S-400 डिफेंस सिस्टम पर डील आज हो गई है, हस्ताक्षर इस समझौते पर हो गए हैं। सबसे अहम ये समझौता, रूस भारत को देगा 5 S-400 एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम। 5 S-400 एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम ये रूस अब भारत को देगा। 36,000 करोड़ में रूस से खरीद रहा है ये मिसाइल भारत। उसके बाद 400 किलोमीटर दूर मौजूद टारगेट को भी ट्रैक कर लेगा ये मिसाइल, महा मिसाइल जिसके साथ डील भारत की रूस से हुई है। 36 न्यूक्लियर पावर्ड मिसाइलों को एक साथ खत्म करने की ताकत है इस मिसाइल में। यूएस के सबसे एडवांस्ड फाइटर जेट F-35 को गिराने में भी सक्षम है ये मिसाइल जिसकी हम बात करें, जिसकी विशेषता आपको बता रहे हैं। S-400 रूस का सबसे एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम है। चीन के बाद इस सिस्टम को खरीदने वाला दूसरा देश भारत बन गया है और आज इस मिसाइल को लेकर डील हो गई है रूस के साथ और रूस अब ये मिसाइल भारत को देगा, महा मिसाइल भारत को देगा, जिसके बाद पाकिस्तान और चीन के बीच खलबली मच गई है। और आइए अब आपको बताते हैं कि S-400 मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम आखिरकार है क्या। तो इस सिस्टम को दुश्मन की मिसाइल, लड़ाकू विमान और ड्रोन से लड़ने के लिए तैयार किया जाता है। S-400 दुश्मन के फाइटर प्लेन को उड़ने से पहले यानी रनवे पर ही ध्वस्त करने में कारगर है। एक साथ 300 टारगेट को ट्रैक कर सकती है। 400 किलोमीटर के रेंज में 3 दर्जन टारगेट्स को नेस्तनाबूद कर सकती है ये मिसाइल। इस बीच फॉरेन एक्सपर्ट टीपीएस त्यागी मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। टीपीएस त्यागी साहब, अब जब डील हो चुकी है भारत की रूस के साथ S-400 एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम को लेकर, इसके आगे आप किस तरीके से देख रहे हैं भारत को, भारत की शक्ति को? देखिए, मैं कर्नल तेजेंद्र पाल त्यागी बोल रहा हूँ, राष्ट्रीय सैनिक संस्था का राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। हम सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि शायद ये हमारे दर्शकगण ना जानते हो कि हमारी आजादी 15 अगस्त को हुई 1947 में, लेकिन उससे 4 महीने पहले दुनिया के केवल एक देश के साथ हमारे राजनयिक संबंध फरवरी 1947 में स्थापित किए गए थे, जवाहरलाल नेहरू और स्टालिन के बीच में। और जो तब से व्यापार किया बढ़ना शुरू हुआ है, तब से दोस्ती शुरू हुई है और ये दोस्ती हर मौके के ऊपर खरी उतरी है। 1971 में भी खरी उतरी थी और आज भी खरी है। कुछ लोगों का ये कहना कि रशिया ने पाकिस्तान के साथ एक युद्ध अभ्यास किया पाकिस्तान में, इसमें 2 बातें हैं। तो ये कि उसने वो हमारे कहने के ऊपर पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को छोड़कर जहां पहले प्लानिंग थी किसी दूसरी जगह युद्ध अभ्यास किया। दूसरी बात, जो युद्ध अभ्यास होते हैं ये किसी कमांड लेवल पे या आर्मी लेवल पे या डिवीजन लेवल के ऊपर बहुत कम होते हैं। ये युद्ध अभ्यास नॉर्मल एक बटालियन लेवल पर या कंपनी लेवल पर होते हैं, जो कुछ बहुत ज्यादा मायने नहीं रखते। अब इतना होने के बाद भी रशिया के बारे में गलत सोचना ठीक नहीं। कारण ये कि रशिया ने अभी 5th जनरेशन के, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4th जनरेशन के नहीं, 5th जनरेशन की जो वेपनरी है वो हिंदुस्तान को मुहैया कराने का एग्रीमेंट किया है।
और उस 5th जनरेशन की वेपनरी के अंदर मिसाइल्स भी हैं, उसमें एंटी रडार डिवाइसेस भी हैं, सभी तरह की उसमें डिवाइसेस हैं। पर सबसे बड़ी बात यह है कि 70वें साल की जो रशिया और हिंदुस्तान के डिप्लोमेटिक रिलेशंस का जो वार्षिक उत्सव मनाया जा रहा है, यही इस बात का सबूत है दैट रशिया इज टोटली विद इंडिया। चलिए, बहुत शुक्रिया टीपीएस त्यागी साहब आपका इस बातचीत के लिए। खैर, एक और नए मुकाम पर इस डील के बाद भारत और रूस के रिश्ते जाते नजर आ रहे हैं। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सुदर्शन न्यूज़।